बच्चों, आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस के बारे में। अर्थात अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ कुछ सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड हो तो उसके बीच कितने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, दो प्लेन मिरर्स है। दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज द सेकेंड प्लेन मिरर, और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ एक सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड है, और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच एक ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज द कैंडल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये प्लेन मिरर के, ये दोनों प्लेन मिरर जो है उनके बीच में रखा हुआ है ना। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा, यानी कितने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हुआ। इसका एक इमेज इस मिरर में बन रहा है, और इसी प्राइमरी ऑब्जेक्ट का एक और इमेज इस प्लेन मिरर में बन रहा है। अब इस इमेज का एक और इमेज ये दूसरे प्लेन मिरर में बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज 3 हो गए। दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द सेकेंड इमेज एंड दिस इज द थर्ड इमेज, यानी 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी इस ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बन रहा है। तो ये दोनों जो प्लेन मिरर हैं एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है। तो ये जो प्लेन मिरर है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। तब इस केस में 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये मिरर से बाहर रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के 3 इमेज बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है जब ये दो प्लेन मिरर 90 डिग्री के साथ एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के साथ ये प्लेन मिरर इंक्लाइंड है, तब 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए अब इसको हम फॉर्मूला के हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 केस बनते हैं बच्चों। पहला, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ किसी सर्टेन एंगल से इंक्लाइन है तो नंबर ऑफ इमेज का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 360 डिग्री को, जो एंगल है, मान लो 90 डिग्री दिया हुआ एंगल, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 360/90 डिग्री कर देंगे। और अगर ये एंगल 360 को गिवन एंगल से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है वो इवन नंबर अगर है, तब जो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, दैट इज n बराबर 360/θ - 1। अब ऊपर वाले केस में 3 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और हम बोल रहे हैं कि ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। तो चलिए अब नीचे वाले फार्मूला में हम लोग 90 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो यहाँ इस केस में अगर हम लोग 90 डिग्री पुट कर दें इस थीटा के प्लेस पर, तो नंबर ऑफ इमेज का कितने आ जाएंगे। तो यहाँ n बराबर 360 डिवाइडेड बाई 90 -1, है ना। ये कितना बार में कटेगा, 4, है ना। तो n बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो n बराबर 3, यानी 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड हो तो नंबर ऑफ इमेज 3 बनेंगे, यानी 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। उसी तरह केस 2 है, अगर 360/θ, यानी जो प्लेन मिरर जो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, उस एंगल से अगर 360 को डिवाइड करते हैं और अगर एक ऑड नंबर आ जाता है, जैसे 5, 7, 9, 11, इस तरह से कुछ ऑड नंबर आ जाएगा, और उस केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है
असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट जो है दो प्लेन मिरर के बीच में असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेज जो है सो किस फार्मूला से देंगे, फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n बराबर 360 बाई थीटा माइनस 1। इस फार्मूला को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इमेज निकाल लेंगे। और अगर केस 3 दैट इज 360 बाई थीटा अगर हम लोग करेंगे और नंबर फिर से ऑड आता है और जो दो प्लेन मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी सिमेट्रिकली दैट मीन्स दो प्लेन मिरर के बीचों बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा ओनली, -1 इस केस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और इमेज है, देखिए ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ भी दो प्लेन मिरर्स हैं, है ना। ये एक प्लेन मिरर ये रहा हमारा और एक प्लेन मिरर ये रहा, यहाँ इस केस में दो प्लेन मिरर। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैंडल है ये बिल्कुल इन दोनों प्लेन मिरर के बीचों बीच में रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर और ये प्लेन मिरर के जस्ट बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर के पोजीशन पर रखा हुआ है, यानी बीचों बीच। तो हम लोग कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है सो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और अगर ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो बीच वाली लाइन है, उससे ये ऑब्जेक्ट मान लो थोड़ा सा इधर रखा हो, यहाँ रखा होता, ठीक है, या तो फिर इधर रखा होता, तो हम लोग कहते हैं ये ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर जो फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हम लोग लगाते जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और उससे हम लोग नंबर ऑफ इमेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट, ये देखना कब होता है जब 360 बाई थीटा का वैल्यू ऑड नंबर आ जाता है ना। अब इसी तरह अगर क्या हो, दो प्लेन मिरर है हमारे पास, है ना, दो प्लेन मिरर हमारे पास है, ये एक प्लेन मिरर समझ लो, है ना, और ये एक प्लेन मिरर दूसरा प्लेन मिरर, और ऑब्जेक्ट मान लो कैंडल को हम यहाँ रखते हैं, है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल यानी थीटा जो होता है, एंगल यानी थीटा 0 डिग्री होता है ना। तो फिर से, और ये बीचों बीच रखा है, दो प्लेन मिरर के बीच में ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा है, तो यानी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन फिर से हम लोग फार्मूला के हेल्प से करेंगे। क्या होता है फार्मूला, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ 360 और थीटा कितना है 0, यानी एंगल 0 है ना, -1। अब 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, उसमें से 1 माइनस करेंगे हम लोग तो ओवरऑल रिजल्ट फिर से इन्फिनिटी, दैट इज बहुत बड़ी संख्या है। यानी जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ क्या हो, पैरेलल पोजीशन पर इंक्लाइंड हो, तो उस कंडीशन में ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, कैंडल है ना, और ये दो मिरर्स हैं, ये दो प्लेन मिरर्स हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलल पोजीशन में, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, इन्फिनाइट, यानी बहुत ज़्यादा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है अनंत, दैट इज एक इतनी बड़ी संख्या जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अनगिनत इमेजेस का फॉर्मेशन होगा इस केस में, है ना। एक लास्ट और देख लेते हैं, पीछे वाले इमेज पर शिफ्ट करते हैं हम लोग।
यहाँ इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं 5 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना। और ये ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर, दिस इज द सेकेंड प्लेन मिरर, है ना। और इसके बीचों बीच यानी सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट हमारा मोमबत्ती कैंडल, है ना। तो कितने इमेज का फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 इमेजेस बन रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इमेज, दिस इज द सेकेंड इमेज, दिस इज द थर्ड इमेज, दिस इज द फोर्थ इमेज एंड दिस इज द फिफ्थ वन, है ना। 5 इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये बीचों बीच में रखा है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और ये दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो ये हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। दैट इज 72 डिग्री। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 72 डिग्री के एंगल के साथ इंक्लाइंड है। तो नंबर ऑफ इमेज 5 बन रहा है। और चूंकि इन दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 72 डिग्री है और एंगल ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो हम लोग कैलकुलेशन की हेल्प से देखते हैं कि 5 इमेज का फॉर्मेशन ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा 72 डिग्री है ना, इसका वैल्यू ऑड नंबर आता है या इवन नंबर। तो इसको हम लोग एक दूसरे के साथ काटते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5, यानी जब 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 5 आएगा। अब ये 5 तो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है। और मैंने अभी बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो इस केस में हम लोग नंबर ऑफ इमेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, मैंने बताया ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। और थीटा इस केस में कितना है, 360 डिवाइडेड बाय 72, है ना। और -1 यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 360 को जब हम लोग 72 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट ये 5 जो है सो ऑड नंबर है ना। और ऊपर वाली इमेज में क्या मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी बीचों बीच में प्लेस्ड है। इसलिए इस केस में जब 360 बाई थीटा का वैल्यू ऑड नंबर आ जाता है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो -1 नहीं करते। इसलिए नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन इस केस में कितने इमेज बनेंगे, दैट इज 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा। n = 5। समझ गए बच्चों, धन्यवाद।